तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अभी हम लोग ताजपुर ब्लॉक पे हैं, जो आंचल अधिकारी का ऑफिस है वहाँ पे, और हमें ये जानकारी मिली कि भिरोखड़ा के आदिल हसन साहब जो हैं उनकी ज़मीन एक हाईवे में जा रही है, और बिना इनके इन्फॉर्मेशन के, बिना इनसे पूछे हुए उस ज़मीन का LPC बना करके, इनका ये इल्ज़ाम है आदिल साहब का कि LPC बना करके किसी दूसरे जो फरीक हैं इनके, उन्होंने पैसा उठा लिया है। तो आइए उनसे ही हम जानते हैं कि असल में क्या मामला है। और ये इतने दिनों से इनका ये कहना है कि लगभग 2-3 महीने से लगातार ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद जो है इनका काम नहीं हो रहा है। तो इनसे जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी होने के बावजूद, जैसा ये क्लेम कर रहे हैं, किसी दूसरे ने LPC कैसे बना लिया और कैसे पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। आदिल साहब पूरा मामला बताइए, क्या मामला है? सर एक्चुअली क्या है कि हम लोग तो यहाँ रहते नहीं हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो हम लोगों को जैसे ही पता चला कि भू अर्जन के द्वारा जो है ज़मीन को जो है अर्जित किया जा रहा है और उसका सारा दस्तावेज़ हमको जमा करना होगा और उसके एवज़ में हमको जो मुआवज़ा दिया जाएगा, तो हम वहाँ से आए। चूँकि काम में थे तो काम थोड़ा जो है वाइंड अप करके हम लोग यहाँ आए, हम और हमारे भाई भी थे। आने के बाद हमने पता किया कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्योंकि कभी हम लोग इस चक्कर में पड़े नहीं। तो हम लोगों को पता चला कि ज़मीन का कागज़ात जो है उसके बिहाफ पे पैसा नहीं दिया जाएगा। हम जब भू अर्जन गए तो उन्होंने कहा कि ज़मीन के कागज़ को आधार माना जाएगा और पैसा जो कैश डिस्पैच होगा आपके अकाउंट में, जो अमाउंट जाएगा वो LPC के आधार पे होगा। LPC इन द सेंस कि लैंड पोजीशनिंग सर्टिफिकेशन, कि ये जो लैंड है ये मेरे पोजीशन में है या नहीं है, उसका जो हमें एक प्रमाण पत्र बना के यहाँ से अंचल से देना होगा। तो हमने उसका प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। हमारे जो है 5 खेसरा हमारा जा रहा था, 819 था, 1071, 1070, 1027, 1082। तो 1082 और 819 का हमारा LPC बन गया, हमारा पैसा हो गया, आ गया वो हमारे अकाउंट। अब बचा हमारा 3 खेसरा, 1070 बीच में है, एक तरफ में दाहिने में 1071 है और बाएं में 1027 है। तो 1027 का तो LPC हमारा बना हुआ था। तो हमने सोचा कि 1070 और 71 का बन जाएगा तो एक साथ हम जाके पैसा उसका डिस्पैच होगा और हम लेंगे। तो हमने यहाँ पे आके पता किया कि हमको LPC बनवाना है, तो क्या क्या चाहिए, तो इन्होंने बताया दस्तावेज़। तो कुछ दस्तावेज़ हमारे पास शॉर्ट में ये बताइएगा, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ LPC जो बनता है उसके लिए जो ब्लॉक से जो अमीन होते हैं वो वहाँ पे जा करके उसको बिल्कुल नापते हैं। पोजीशन ये चीज़ हुआ नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। मैं वही बता रहा हूँ आपको, उस पर आ रहा हूँ, शुरू से बता दूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि स्टोरी क्या है। तो क्या हुआ कि ये हो गया कहानी। अब हम जब वहाँ गए भू अर्जन, जाके हमने कहा कि ऐसा कीजिए कि इसमें 1070-71 में वक्त लग रहा है, 1027 का हमको पैसा डिस्पैच कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा 1027 का तो पैसा उठ गया है। फिर हमने चेक करवाया कि 1070 का, तो 1070 का भी पैसा उठ गया है। 1071 का, बोले 1071 का भी पैसा उठ गया है। फिर हमको एकदम से जो है शौक लगा कि भाई ज़मीन हमारी, हमारे कब्ज़े में, हमारे पास कागज़ है, पैसा कैसे उठा। फिर हमने उसका सारा डिटेल निकलवाया तो पता चला कि 1071, 1070 का निज़ाम साहब ने पैसा उठाया, 70 का, और 1071 का उनकी बेटी ने उठाया, उनकी बेटी के नाम से उसी खेसरा में केबाला भी है। तब जाके हमने इस पे कंप्लेन दर्ज कराया। कंप्लेन दर्ज करने के बाद जो है हम यहाँ पे आए कि भाई आपने LPC गलत दे दिया है, जिस आदमी को दिया है, ज़मीन हमारी है, उस पर पैसा उठ गया है। तो इन्होंने हमारे साथ जो है बड़ी ही बेतरीके बात किया कि ऐसे कैसे हो गया, ये कहाँ हो गया, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे। हम बोले हम कहीं थे, मेरा ज़मीन हम आज LPC बनाना चाहते हैं, आप नहीं बनाइएगा, आप चेक कीजिए, बनाइए। तो हमने इनका दस्तावेज़ निकलवाया LPC का, तो ना उसमें ज़मीन का रसीद लगा हुआ है ना कुछ, और इन्होंने इशू कर दिया। पता नहीं इनकी क्या साठगांठ है, क्या पैसा लिया नहीं लिया। अच्छा ये बताइएगा, जो जिन पर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने आप फर्जी LPC बना करके और पैसा उठा लिया, वो आपके फरीक हैं। तो कभी आप लोगों में बातचीत इस टॉपिक पे नहीं हुई? आपके इस टॉपिक पे देखिए, सिंपल बात यह है कि उन्होंने हमारा पैसा नहीं उठाया, उन्होंने भू अर्जन से पैसा लिया है और हमको पैसा देना है, भू अर्जन देगा हमको। तो हम उनको क्यों जाएंगे टच करने या डिस्टर्ब करने। हमारा कंप्लेन ये है कि आपने गलत तरीके से गलत आदमी को पैसा दे दिया। हमने पहले कंप्लेन किया भू अर्जन के ख़िलाफ़। भू अर्जन ने हमको कहा कि देखिए हमने पैसा दिया LPC के बिहाफ पे, तो LPC तो हम नहीं बना रहे हैं, LPC आप लेके आइए तो हम आपको दे देंगे। तो LPC तो बना रहा है आपका ब्लॉक, तो हम यहाँ आए। हम जब ब्लॉक पे आए तो हमने पूछा, तो ये हमारे साथ कहने लगे कि आपका नहीं होगा, उनका होगा, तभी बना है, ऐसे बना है, वैसे बना। तो ज़मीन आपके कब्ज़े में है वो? जी बिल्कुल, अभी कब्ज़े में। हमने तंबाकू रोपा हुआ, उसमें अभी कटा भी नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये बताइएगा, जैसा मैं अभी तक समझ पाया हूँ कि आपके फरीक ने फर्जी LPC बना करके पैसा उसको उठा लिया है। नहीं, फर्जी देखिए, फर्जी 1070 में उन्होंने फर्जी किया है। जी जी, ठीक है। अच्छा 3 खेसरा है, 3 खेसरा है, 1070 में पूरा सरासर फर्जी है, क्योंकि ना उनका
कब्जा है ना उनका ज़मीन। ओके 1071 और 27 में ऐसा है कि आधा उनका है आधा हमारा है, या थोड़ा उनका है थोड़ा हमारा है, जो भी कह लीजिए। जी जी उसमें गलती हम समझ सकते हैं कि हो गया डिपार्टमेंट से, वो भी गलती तो करने वाला ये है जो आदमी उठाया कि उनके कब्जे में नहीं, तो उठाना ही नहीं चाहिए। जी, जी, लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी मान लीजिए बाई मिस्टेकन हो गया उनसे गलती, लेकिन 1070 का तो इनको एलपीसी नहीं करना था। जी जी। तो ये बताइएगा आप सर कि जो ज़मीन आपकी है उसमें एलपीसी बन करके उसका उन्होंने पैसा उठा लिया, आपकी लड़ाई जो अभी है वो 3 महीने से आप किससे लड़ रहे हैं? निज़ाम अहमद साहब से है या ब्लॉक के अधिकारी से? नहीं, निज़ाम अहमद से हमने आज तक उनसे बेचारे से कुछ नहीं कहा है। उनकी मर्ज़ी, उन्होंने क्या किया वो उनका कॉल है, उनका चीज़ है, हम उसमें नहीं पड़ना चाहते हैं। उसको विभाग ने किस आधार पे दिया वो विभाग की गलती है, विभाग समझेगा। हमारा कहना ये, हमारा फ़ाइट ये है कि जब हम कह रहे हैं कि ये दस्तावेज़ है, ये हमारे पास है, ये प्रमाण है, देखिए मैं कैमरे में दिखा भी देता हूँ। जी, मैं उसको मेंशन कर दूंगा। जी जी हाँ, तो ये जो है ये लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने अपना भेजा अमीन को, एक हमारा अमीन था, एक निज़ाम साहब का था, उन्होंने नाप के ये रिपोर्ट बनाया कि ये कब्ज़े में हमारे। हमने इनको एलपीसी के लिए दिया और आवेदन दिया कि आप उनका कैंसिल कीजिए और हमारा जारी कीजिए। उसमें वक्त लग रहा है, तो जिसका गलत है उसका आपने कर दिया आसानी से, और जिसका सही है, जिसको आपका, ये भी तो सरकारी डिपार्टमेंट है ना, भू अर्जन, ये लिख के दे रहा है कि हमारे कब्जे में, तो इसको नहीं कर रहे हैं। ये जाके देखें। अब देखिए इनके साथ भी, ये भी भेरोखरा के निवासी हैं। आइए आइए आप आइए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये आदिल साहब कोई पहले ऐसे नहीं हैं, यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों का भी सेम क्लेम यही है कि उनके साथ भी इसी तरह का धोखाधड़ी हुआ है। आप बताइए क्या नाम हुआ, कहाँ मकान जी हुआ? सर, क्या मेरा नाम प्राणेश्वर पासवान हुआ, मैं भेरोखरा पंचायत का वासी हूँ। जी, मेरे क्या साथ मामला है? जी बताइए। मामला यही है कि ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जो सड़क भू अर्जन के लिए ज़मीन मतलब भू अर्जित कर रही है सरकार, उसमें जो है हमारा एक खेसरा है 851 खेसरा है मेरा, जिसमें का जो मान के चलिए कुल राशि जो है उसका मतलब भुगतान हो चुका है। किसने और उठाया है? अब ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो विभाग बताएंगे। और इसके लिए हमने जो है कार्रवाई जो है हमने जिला समाहर्ता महोदय को भी हमने बाय पोस्ट रजिस्ट्री द्वारा उनके यहाँ मैंने आवेदन दिया। उसके बाद मैंने जो है क्या कहते हैं आपको भू अर्जन को भी दिया, उससे भी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। उसके बाद हमने जो है पिछले महीने ये क्या कहते हैं आपको जो सूचना का अधिकार में भी हमने डीएम साहब को रजिस्ट्री करके भेजा, उसका भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। चलिए आपका क्या मामला? मेरा मामला यह है कि मेरे दादा नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ, हम कोठिया मैंने मेरा घर हुआ। जी जी, क्या मामला है बताइए। मेरा भी यही मामला है कि मेरे दादाजी का नाम जमीन था, मेरे दादाजी एक्सपायर करके 2010 में। उनका छोटा भाई क्या किया है कि उल्टा सीधा वंशावली बनवा के एलपीसी बनवा के पैसा उठा लिया। हम वहाँ गए तो मेरा कोई सुनता नहीं। कितना कट्ठा ज़मीन है आपका? 5.5 कट्ठा गया है, यानी 19 लाख का कुछ हिसाब था। जी जी। वो सब पैसा निकल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोग, अच्छा ये बताइएगा एक चीज़ और, कितने महीने से आप ब्लॉक का दौड़ लगा रहे हैं? 1 महीने से कर रहे हैं। आप कितने महीने से कर रहे हैं? सर हम तो मान के चलिए ये जो क्या कहते हैं आपको लमसम, जब ये इसकी शुरुआत जब हुई थी कागजात जमा करने का, तो उस समय से ही हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं प्रखंड का। और यहाँ का जो है अंचल अधिकारी जो है उनके द्वारा भी हमने भी मतलब एलपीसी वगैरह बनवाया। और उसके बाद तो एलपीसी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक जो है उचित एलपीसी इन्होंने बना के दी। लेकिन अभी समस्या ये है जो आपके सामने हमने बताया, जो हमारा एक खेसरा 851 उसका भुगतान हो चुका है और हम उससे वंचित रह गए हैं, यही मामला है। और है कि वंशावली माने एलपीसी कैसे बन जाता है? जमीन किसी और के नाम से, अगर मेरे दादा का तो हम लोग का नाम पड़ना चाहिए। उसका भाई लोग कैसे बना लेता है एलपीसी और वंशावली बना के पैसा उठा लेता है? उनके बना देते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि लोग इतने मुश्किल से ज़मीन को जो है वो हासिल करते हैं, और उसके बाद अगर सरकार को ज़मीन लेना होता है तो बिना ज़मीन के मालिक के इन्फॉर्मेशन के ज़मीन का एलपीसी बन रहा है और किसी और कोई और लोग इसका पैसा उठा रहे हैं। दूर से लोग, कोठिया यहाँ से दूर है, और भी दूर हो या नज़दीक हो, लोग अपना काम को छोड़ करके ब्लॉक पे या सरकारी विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को करती है लोगों की सहूलत के लिए, लेकिन सहूलत ना होकर के लोगों को अगर नुकसान हो रहा है तो इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। और जो ब्लॉक है ये भी सही से इनको इन्फॉर्मेशन इनका सॉल्यूशन नहीं कर रहा है। तो अभी जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं मोहतरमा, वो आने वाली हैं, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये जो मामला कंटिन्यू हो रहा है वो आखिर कहाँ से मिस हो रहा है। क्योंकि ये कोई 1-2 लोगों की बात नहीं है कि 1-2 लोगों की गलती से बन गई हो, कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह के परेशानी को लेकर के सामने आ रहे हैं। तो जब वो आती हैं तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि असल में क्या मामला है। एक 3 कट्ठा ज़मीन है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद साकिब, घर भेड़ोखड़ा। फादर का नाम? अब्दुल जब्बार मरहूम। अच्छा बताइए।
क्या मामला? मेरा 3 कट्ठा ज़मीन जा रहा है, भूअर्जन दौड़ रहे हैं, ब्लॉक दौड़ रहे हैं, कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। हम बहुत परेशान हैं। मेरी माँ जो है वो भी बीमार रहती है। हम गरीब आदमी कमा के खाएंगे या उसको खिलाएंगे, या हम रोज़ ब्लॉक का चक्कर करेंगे, या भूअर्जन वाले कभी कहते हैं कि आपका वो उठा लिया, लिस्ट देते नहीं हैं वो लोग हम लोग को। गरीब आदमी है, धमका के चले। क्या आपके जो आपका प्रॉपर्टी है, जो खेत है, उससे पैसा उठ गया है क्या? हाँ, मेरा पैसा वो लोग कह रहे हैं कि उठ गया। कौन उठाया, किसके? भूअर्जन वाले कहते हैं, भूअर्जन वाले कभी कहते हैं कि निजाम अहमद, कभी कहते हैं कि तमन्ने बाबू, यानी कि भेड़ोखड़ा से जो उठा है वो सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। अब अमीन साहब है, वो भी दे सुकड़ा के बोलते हैं। ज़मीन आपके कब्जे में है? हमारे कब्जे में है साहब, हम उसमें तंबाकू काटे हैं अभी। और रजिस्ट्री है ना? रजिस्ट्री है, शीश बाबू से हम लिए हुए हैं। कब लिया था ज़मीन? आज से 55 साल पहले करीब हमारे दादाजी लिए थे।